हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। आप देख रहे थे हमारी बॉडी में मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा है मूवमेंट के क्या रीज़न होते हैं। ऐसा क्या है हमारी बॉडी में कि हम मूव कर पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं। उसके रीज़न है हमारा स्केलेटल सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ा है, मस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा है, जॉइंट्स आपने पढ़े हैं यहाँ पे। अब आप बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि ह्यूमंस में किस प्रकार से क्या होता है, मूवमेंट होता है। आपने जोड़ के बारे में पढ़ा, यानी कि जॉइंट्स के बारे में आपने जाना। आप अपनी बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो मनुष्य के अलावा जो और जीव हैं उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है, उसके बारे में आपने यहाँ पे बात की थी। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में और आपने अभी तक बॉडी मूवमेंट के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। जिसमें आपने स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे बात कर ली है, फिर आपने जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात की है, आपने यहाँ पे मसल्स के बारे में बात की है, देन आपने एक्सरे के बारे में बात की है। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था वो था गेट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की चाल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आपकी इमेज में अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं और आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के जीवों में गति अलग अलग प्रकार की हो रही है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जिसमें जो मूवमेंट है वो एक जैसा हो रहा है। चाहे आप फिश की बात करें, आप बर्ड्स की बात करें, आप स्नेक की बात करें, आप यहाँ पे स्नेल की बात करें, आप देख रहे हैं कि हर किसी में जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी में जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा हो रहा है, किसी में जो उनके पंख होते हैं उनके द्वारा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट अलग अलग है। तो क्या आपने कहा द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल। आपने कहा द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड गेट्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि जानवरों की कंकाल संरचना में अंतर के कारण उनकी गति के विभिन्न पैटर्न को हम क्या कहते हैं, जानवरों की चाल कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया था, हमें बताया था कि यहाँ पे जो जानवरों में जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। सबसे पहले आपने बात की थी यहाँ पे अर्थवॉर्म के बारे में, जिसमें आपने केंचुए के बारे में आपने बात की थी, ठीक है। क्या आपने पढ़ा, आपने कहा द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटल, यानी कि केंचुए में कोई भी आंतरिक कंकाल नहीं होता। जैसे कि आपने अपनी बॉडी में पढ़ा है, आपने कहा है कि आपकी बॉडी में क्या होते हैं, कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार का कंकाल तंत्र केंचुए में नहीं पाया जा रहा है। तो अगर केंचुए में कंकाल तंत्र नहीं पाया जा रहा है तो यहाँ पे केंचुआ किस प्रकार से गति करता है। तो आप में से एक बच्चे ने हमें आंसर दिया था, आपने कहा था द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स joined end to end, and muscles attached to these rings help to extend and shorten the body. The skin of earthworm also has a large number of tiny bristles that helps them to get a good grip on the ground. Repeated extension and contraction of the body muscles enable the earthworm to move through the soil. ठीक है, हमने यही बात की थी। आपने कहा था जो यहाँ पे स्नेल होता है, स्नेल की बॉडी में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी संख्या में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे हेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में स्नेल को मूव करना है उसी डायरेक्शन में जो यहाँ पे क्या होती है, जमीन होती है या मिट्टी होती है, उसे उस पे अटैच होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, तो मूवमेंट में हमने कहा था कि शरीर के एक सिरे को दूसरे सिरे तक जुड़े हुए कई छल्लों से बना होता है। कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे केंचुए की। आपने कहा इस प्रकार से आपको रिंग दिखाई देती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देती हैं, रिंग्स दिखाई देती हैं। अब मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि सबसे पहले जो आगे वाला पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आगे वाला पोर्शन है। इस आगे वाले पोर्शन में जो रिंग्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। क्या होती है, रिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि क्या होगा, संकुचन होगा, ठीक है। जब यहाँ पे संकुचन होता है, अब ये जो संकुचन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे संकुचन हट जाते हैं, यानी कि रिलैक्स हो जाता है, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो स्नेल होता है, स्नेल में यहाँ पे मूवमेंट पाया जाता है।
नेक्स्ट आपने कहा शरीर की मांसपेशियां बार बार विस्तार और संकुचन केंचुए को मिट्टी में घूमने में सक्षम बनाती हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, वो किस प्रकार से गति यहाँ पे करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने कहा स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट। ठीक है, जो घोंघा होता है वो अपने मांसल सपाट पैर की मदद से चलते हैं। कैसा होता है घोंघा? इस प्रकार का, देखा है आपने? ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए केंचुए में और घोंघे में क्या एक जैसी गति पाई जाती है? कभी आपने नोटिस किया है? माइक लेके आइए, बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम गोपाल। गोपाल बच्चे, झगड़े क्यों हो रहे हैं आपके? मैम ये कर रहे हैं इधर को। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? पता नहीं मैम। सबसे पहले ये बताइए आप कौन सी क्लास के हैं? मैम 6। ठीक है, अब ये बताइए चैप्टर का नाम क्या है, आपको पता है? बॉडी मूवमेंट्स। वेरी गुड, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गति। गति के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में गति कैसे होती है। आप जानते हैं मनुष्य में गति कैसे होती है? मैम पैरों से। पैरों से होती है। ठीक पैरों है, से। लेकिन पैरों में गति किसके कारण होती है? क्या कारण है कि हमारे हड्डियों के। शरीर में गति? हड्डियों के। हड्डियों के, वेरी गुड, हड्डियों के और मांसपेशियों। मांसपेशियां, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने कहा है। अब मैंने कहा कि आपने क्या देखा, ये आपने स्नेक का क्या देखा, डायग्राम देखा, ठीक ठीक है। और ये आपने किसका देखा, जी। केंचुए का देखा। दोनों को आपने देखा है। आप केंचुए की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे स्नेल या घोंघे की बात कर रहे हैं, दोनों को देखा है आपने? जी मैम। ठीक है, ये बताइए दोनों में क्या एक जैसी गति होती है? नो मैम। नहीं होती है। ठीक है, अब ये बताइए आपने केंचुए को कभी चलते हुए देखा है? जी मैम। कैसे चलता है बच्चे, बता सकते हैं आप? नो मैम। रेंगता मैम केचुआ। बच्चे केंचुआ रेंगता नहीं है। केंचुए में क्या होता है, देखिए स्नेक के बारे में जब आप बात करेंगे, सांप के बारे में, सांप रेंग के चलता है। ठीक है, केंचुआ क्या करेगा? जी मैम। केंचुए में सिकुड़न होती है उसके शरीर में और फिर वो विराम अवस्था में आता है। समझ रहे हैं आप सिकुड़न किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आपको पता है? जी मैम। गोपाल, सिकुड़ना किसे कहते हैं? मैं अकड़ जाना। नहीं, देखिए अकड़ जाना नहीं होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब होता है कि जैसे हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अब ये अगर सिकुड़ जाता है तो ये छोटा हो जाता है इस प्रकार से। सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, हमने कहा हमने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, यानी कि हमने मुट्ठी बंद करी तो हमने क्या कर लिया, हाथ को सिकोड़ लिया है। गोपाल बातें नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि सिकुड़ना किसे कहते हैं? सृष्टि, अभी मैंने बताया सिकुड़ना किसे कहते हैं। माइक आप ही रखिए, माइक। गोपाल आप बैठिए। सृष्टि बताइए क्या होता है सिकुड़ना? मैम सिकुड़ना जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम सिकुड़ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है। जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं तो हम क्या होते हैं, पहले हम बहुत फैल के रह रहे हैं। जैसे कि आप अगर चेयर में बैठे हैं तो आप बहुत फैल के बैठे हुए हैं, आप बहुत एरिया ले रहे हैं। जब आप सिकुड़ गए हैं तो आप कम एरिया ले रहे हैं। कुछ वैसा ही होता है स्नेल की बॉडी, यहाँ पे केंचुए की बॉडी में। ठीक है, केंचुए की बात चल रही है। हमने कहा कि केंचुए में क्या होता है, वही कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़न होती है। वो पहले सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है। आपने देखा होगा, देखा है आपने केंचुए को? वो अपने पूरे शरीर को पहले क्या करता है, सिकोड़ता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। देखा है कभी? यस मैम। ठीक है, अब समझ आया कैसे यहाँ पे जो केंचुआ है उसमें गति हो रही है। यस मैम। अब आपको स्नेल के बारे में बताना है। स्नेल को आपने कभी मूव करते हुए देखा है? यस मैम। कैसे मूव करता है बच्चे?
मैम वो थोड़े रेंग रे के चलते हैं। अच्छा, और मैम इतना ही पता है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही पता है। अब आप लोगों को करना क्या है, जिस भी जीव के बारे में हम उसकी गति के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों को नोट करते रहना है, क्योंकि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आप सबसे सारे क्वेश्चन करूंगी, कम से कम वो क्वेश्चन करूंगी जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बैठिए आप लोग। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्नेल के बारे में आपको कहा गया कि घोंघे अपने मांसल सपाट पैर की मदद से चलते हैं। ठीक है, घोंघा में आपने देखा होगा कि मांसल पैर होते हैं, कभी देखना, नोटिस करना। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो आप नोटिस करना कि उसमें कैसे होते हैं, मांसल उसके पैर होते हैं जिसकी मदद से वो चलते हैं। They glide along a solid surface which is lubricated with mucus. वे एक ठोस सतह पर सरकते हैं जो कि क्या होता है, बलगम से चिकनाई युक्त होता है। अब आपने देखा होगा जब भी स्नेल चलता है तो पीछे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है, सबने देखा होगा और आप सबने नोटिस भी किया होगा। जिस बच्चे ने नोटिस नहीं किया है वो कर सकता है। क्या होता है, जब भी जो स्नेल होते हैं वो ठोस सतह पर चलते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे से म्यूकस यहाँ पे रिलीज होता है। चलते कैसे हैं, वो सरकते हैं। वो जैसे हम चलते तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कदम होते हैं वो बड़े बड़े कदम होते हैं, लेकिन जो स्नेल होता है वो सरकता है। बहुत जो कदम होते होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, बॉडी पूरी नीचे अटैच होती है। देखिए, आप लोग आराम से बाद में नोट कर सकते हैं। देखिए, बॉडी क्या है, पूरी नीचे अटैच है नीचे अटैच यहाँ पे। अब यहाँ पे पैरों की मदद से चल तो रहा है लेकिन सरक रहा है। ऐसा नहीं है कि पैर जमीन पे हैं और पूरा शरीर ऊपर है, ऐसा नहीं होता है। आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा स्नेल को चलते हुए। ठीक है, तो आपको यही बताया गया है कि जो स्नेल होते हैं वो क्या करते हैं, ठोस सतह पर सरकते हैं वो। ठीक है, और जब वो सरकते हैं या फिर जब वो चलते हैं तो पीछे से चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे छूटता है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, दिस मोशन इज पावर्ड बाय अ सक्सीडिंग वेव्स ऑफ अ मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द फुट। यह गति पैर की मांसपेशियों के संकुचन और क्रमिक तरंगों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या हो रहा है, जो स्नेल है या घोंघा है उसके पैर की जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या हो रहा है, संकुचन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे भी संकुचन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन यहाँ पे पैर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। सबने देखा है कॉकरोच, हम सभी के घरों में पाया जाता है। कॉकरोच कैसे गति करता है ये भी आपने देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा होगा। कॉकरोच तो सबने देखा होगा। पढ़ लेते हैं कॉकरोच के बारे में। क्या हमें बता रखा है, आपने कहा द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटल दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। आपको बताया गया है जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का शरीर एक कठोर बाहरी कंकाल से ढका होता है। ध्यान दीजिए, जो कॉकरोच है उसमें कंकाल पाया जा रहा है, जो बाहरी उसका कंकाल होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, जो विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़कर बना होता है। जैसे कि आपने देखा, अगर हम अपने कंकाल तंत्र की बात करें तो हम में कैसा कंकाल तंत्र पाया जाता है, आंतरिक पाया जाता है, इंटरनल। तो हमने क्या बात की, जब हमने अपने कंकाल तंत्र की बात की तो हमें इंटरनल स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र। क्योंकि हमारे जो कंकाल तंत्र है उसके बाहर हमारी स्किन भी होती है ना। तो हमारा जो कंकाल तंत्र है वो आंतरिक है, लेकिन कॉकरोच का जो कंकाल तंत्र है वो बाहरी है, क्योंकि वो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताई गई है, इट हैज अ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट फॉर फ्लाइंग। अब आपको देखिए क्या बताया गया है, इसमें चलने के लिए 3 जोड़ी पैर होते हैं। किसकी बात हो रही है, कॉकरोच की बात हो रही है। और उड़ने के लिए छाती से जुड़े 2 पंख होते हैं। ठीक है, मूवमेंट का पता चल गया कैसे मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इट हैज डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, यानी कि इसमें विशिष्ट मांसपेशियां होती हैं जिनका उपयोग गति के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं मांसपेशियां भी पाई जा रही हैं और बाहरी कंकाल भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द मसल्स अटैच टू द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग। क्या है यहाँ पे, पैरों से जुड़ी मांसपेशियां चलने में मदद करती हैं। और लास्ट लाइन में आपको क्या बताया गया है, द ब्रेस्ट मसल्स अटैच टू द विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग ऑल्दो दे आर नॉट गुड फ्लायर्स। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि पंखों से जुड़ी जो छाती की मांसपेशियां होती हैं वो उड़ने में मदद करती हैं, हालांकि ये अच्छे उड़ने वाले नहीं होते हैं। ये आपने देखा किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में, कि कॉकरोच में जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है। समझ आया सबको। जीआईसी कोड कंडारा, जीआईसी कोड कंडारा, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए बच्चे नोट भी करते, साथ साथ में नोट करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। अब सभी जानते हैं बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है, सब जानते हैं कैसे होता है, पढ़ लेते हैं बर्ड्स के बारे में। आपने कहा birds have special skeletal and muscular structure that helps them to fly। पक्षियों में विशेष कंकाल और मांसपेशियां की संरचना होती हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड टू बिकम विंग्स एंड द बोन्स इनसाइड द हॉलो टू शुड फ्लाई। ठीक है, आपको कहा गया है कि जो अगले पैर को पंख बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। जो आगे के जो पैर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे पंख बन जाते हैं। और अंदर की हड्डियां उड़ने के लिए क्या होती हैं, खोखली होती है। उड़ने के अनुसार क्या होती है, खोखली होती हैं। खोखली क्यों होती हैं, ताकि जो बर्ड्स का वेट है, भार है, वो कम रहे और वो इजीली क्या कर सके, फ्लाई कर सके। ठीक है, देखिए आपको मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है, ये देखना है अलग अलग जो जीव हैं उनमें गति किस प्रकार से हो रही है, कौन कौन से अंग वहां पे शामिल हैं, अभी आपको इतना सा ही यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आपने कहा द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर टिकरिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, आपको कहा गया कि जो पिछले अंगों की हड्डियों का उपयोग बैठने और चलने के लिए किया जाता है। और लास्ट लाइन आपको बताई गई है द शोल्डर बोन्स एंड ब्रेस्ट बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट मसल्स ऑफ फ्लाइट विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन। यानी कि जो कंधे की हड्डियां और छाती की हड्डियां मजबूत होती हैं और उड़ान की मांसपेशियों का समर्थन करती हैं जो पंखों को ऊपर और नीचे ले जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा, आपने कहा जो भी बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई कर रही हैं वो किस प्रकार से उड़ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करेंगे अलग अलग पार्ट को, कौन कौन से पार्ट यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व हैं गति करने में या उड़ने में। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए आपने कहा जो इनके जो यहाँ पे फोरलिम्ब थे वो कैसे थे, यहाँ पे पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कंधे की हड्डियां हैं या जो चेस्ट की यहाँ पे हड्डियां होती होंगी वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे उड़ने में मदद कर रही हैं, पंखों को अप एंड डाउन करने में मदद यहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिश। ठीक है, फिश में देखते हैं किस प्रकार से गति होती है। सबसे पहले आपको पता है कि फिश कहाँ पे पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, एक्वेटिक होती है। ठीक है, अब आपने पढ़ा फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प देम टू स्विम विद द लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी कि मछलियों का शरीर क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है जो उन्हें कम से कम प्रतिरोध के साथ तैरने में मदद करता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, यानी कि पीछे से पतला
बीच से चौड़ा और फिर आगे से पतला, नुकीला ऐसे। हमने क्या बात की, हमने कहा पीछे से आपको पतला दिखाई दे रहा है, बीच वाला जो भाग है वो आपको चौड़ा दिखाई दिया है और आगे से आपको ऐसे नुकीला दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या होता है कि पानी में चलने में बहुत मदद करता है, हवा में चलने में बहुत मदद करता है। ठीक है, समझ आया आपको? आपको इस शब्द का मतलब समझ आए, क्योंकि ये आप बार बार पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्या मतलब है स्ट्रीमलाइन बॉडी का? आपने कहा कि क्या है, बीच का जो पोर्शन है वो तो चौड़ा है लेकिन आगे का कैसा है, नुकीला है। ठीक है, नुकीला है तो क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो नुकीला है तो क्या हो रहा है, जो फिश है वो इजिली क्या कर रही है, पानी को चीर कर आगे बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो फिश है उसे कहाँ पे मूव करना है, कहाँ पे गति करनी है, पानी में गति करनी है। तो जो फिश है वो आगे की ओर कैसे बढ़ेगी, पानी को चीर कर ही आगे बढ़ेगी। और पानी को चीरने के लिए जो आगे का जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, दे यूज देयर टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क थ्रू वाटर एंड अदर फिन्स असिस्ट स्विमिंग। वे पानी के माध्यम से एक छोटे झटके के लिए अपनी पूंछ और पंख का उपयोग करते हैं और अन्य पंख तैराकी में सहायता करते हैं। द टेल फिन इज ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि जो टेल फिन होती है वो क्या करती है, दिशा बदलने में मदद करती है। या आपने किसके बारे में पढ़ा है, मछलियों के बारे में पढ़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको डेफिनेशन बताई गई है वो नोट कीजिए। चाहे स्ट्रीमलाइन की आप क्या करेंगे, अलग से यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करेंगे। चलिए, अब हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है वो है स्नेक। देखते हैं स्नेक में कैसे गति होती है। सबने स्नेक देखा होगा, हमने जितने भी जीवों के बारे में बात की है आप सबने देखे हैं और आप सबने देखा भी है कि उनमें मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जीआईसी कोड कंडारा, आप अपना माइक ले लीजिए। जीआईसी कोड कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। आदित्य। आदित्य, इधर उधर क्यों भाग रहे हो बच्चे? आपकी क्लास में बच्चे कहीं भी चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बैठे क्यों नहीं हो? चलिए बैठिए आप लोग। तो देख लेते हैं स्नेक में कैसे गति पाई जा रही है। आपने कहा स्नेक डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन अलोंग विद अ मसल्स फॉर मूवमेंट। आपको बताया गया है कि सांपों के पास चलने के लिए पैर होते ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं होते तो कैसे चलते हैं? आपने कहा वे चलने के लिए मांसपेशियों के साथ साथ अपनी लंबी रीढ़ की हड्डी का उपयोग करते हैं। Their body curves into many loops which gives them a forward push by pressing against the ground. उनका शरीर कई लूपों में मुड़ता है। आपने देखा होगा कि जो सांप है उसकी जो गति होती है, उसका जो शरीर है वो कई लूप बनाता है। ठीक है, जो उन्हें जमीन पर दबाकर आगे की ओर धकेलने में मदद करता है। तो आपने क्या कहा, सांप रेंग के चलता है इस प्रकार से लूप बनाएगा। इस प्रकार से क्या बनाता है, लूप बनाता है। जैसे वो लूप बनाएगा तो जमीन पर दबाव डालेगा और जमीन पर दबाव डाल के आगे की ओर क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने कहा कि जो स्नेक होता है उसमें किस प्रकार से गति होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए आप लोग। चलिए जीआईसी बुग्गा वाला, जीजीआईसी बुग्गा वाला, अपना माइक लीजिए आप। जीजीआईसी बुग्गा वाला, अपना माइक लीजिए आप लोग। चलिए, तो क्लास इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने जो भी टॉपिक थे हमारे चैप्टर में वो सारे यहाँ पे क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं।
क्या क्या चीजें अभी तक आपने पढ़ी है फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपने कहा मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, आपने मूवमेंट के बारे में जाना। फिर आपने कहा मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर होता है। आप लोग क्या करेंगे, जो हेडिंग है वो नोट करते चले जाइए कि आपके कौन से पॉइंट क्लियर हो गए हैं, कौन से पॉइंट को आपने फिर से पढ़ना है। आप मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमने कहा कि जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की वजह से हो रहा है। आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन आते हैं। आप देखेंगे जो स्केलेटल सिस्टम होता है सबसे पहले आपको एक शेप दे रहा है, हमारी बॉडी को एक शेप दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी सुरक्षा करता है। तीसरा क्या करेगा, मूवमेंट में हमारी सहायता करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे जोड़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और जहां से जुड़ी हैं वहां पे क्या बन जाते हैं, जोड़ बन जाते हैं। तो आपने कुछ जोड़ यानी कि कुछ जॉइंट के बारे में बात की थी, आपने देखा था अलग अलग जो जॉइंट है उनमें जो गति पाई जा रही है वो अलग अलग प्रकार की पाई जा रही है, ठीक है। चाहे आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें, चाहे आप हिंज जॉइंट की बात करें, आपने क्या कहा, डिफरेंस है। आपने कहा कि बॉल एंड सॉकेट जो हमारा जॉइंट होता है उसमें जो गति हो रही है वो पूरी दिशाओं में हो रही है। आपने हिंज जॉइंट में कहा जो गति हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, आप अपने हाथ को पीछे की ओर नहीं मोड़ रहे हैं बल्कि सिर्फ आगे की ओर मोड़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग जो जॉइंट है उनमें जो गति है वो अलग अलग प्रकार से पाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने मस्कुलर सिस्टम यानी कि मसल्स के बारे में बात की थी। फिर हमने एक्सरे के बारे में बात की थी, एक्सरे क्यों करवाया जाता है, क्या काम है एक्सरे का। उसके बारे में आपने क्या कहा, आपने देखा कि जो मनुष्य होते हैं मनुष्यों में गति आपने पढ़ ली है। कुछ आपके पास क्या आते हैं, जीव आते हैं जिनको आपने देखना है कि उनमें से जो गति पाई जा रही है उनमें किस प्रकार से पाई जा रही है, कौन से ऑर्गन वहां पे शामिल हैं। तो आप सारे बच्चे जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।